दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और शानदार और बेहतरीन किताब को लेकर, जिसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इस किताब के अंदर 50 छोटी छोटी हैबिट्स बताई गई हैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानी से जुड़ सकती है और आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। अगर आप आसानी से कामयाब और सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इन हैबिट्स को पूरा ज़रूर सुनें। हम जिस किताब से आज सीखेंगे उसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जिसे माइकल चैपमैन ने लिखा है। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने सुधार के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने अतीत में की हुई गलतियों से सीखा और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदला कि उन्हें उस पर गर्व हो, और वो उन्हीं तरीकों को इस किताब की मदद से आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये शुरू करते हैं। फिटनेस के लक्ष्य और आदतें। हमें मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीके आपकी बॉडी को रीशेप और ताकत देंगे। रोज टहलना। चैपमैन सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। कोई भी गतिविधि आपके शरीर में एंडोर्फिन जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट यह है कि चलने से मूड अच्छा होता है। सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफ़र के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हो तो भी कुछ देर में उठें और ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं तो एरिया ब्रेक आने पर वहाँ से उठकर चलने लग जाएं। थोड़ा जंप लगाएं या फिर सीढ़ी चढ़े और उतरें। व्यायाम करना। चलना बहुत ही अच्छा होता है, पर आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, जोड़ी और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए वैसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। एक जगह पर जॉगिंग एक और आसान सा त्रिकोण है। टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव में आराम मिलता है और ये शरीर को बीमारी से भी आराम दे सकता है, क्योंकि इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। एक आदत ढूंढना। चैपमैन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढो जो आप रोज कर सके और जिससे आप बेहतर बने। ये स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि आप उसमें अपनी सफलता को नाप सके। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको कई चुनौतियों से टकराने का साहस भी मिलता है। दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहिए। इस तरीके की प्रतिक्रिया एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा करेगी। सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है और साथ ही साथ किसी चोट के दर्द से भी बचाती है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करने से आप ज़्यादा फिट और बेहतर बनेंगे। हाथ मिलाना। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप व्यायाम कर सके। किसी ऐसे के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकलकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्त के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। व्यायाम को मज़ेदार बनाएं। एक्सरसाइज घर के किसी दूसरे काम जैसी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बार बार तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले। अगर आपको आउटडोर खेल खेलना या टेनिस खेलना पसंद है तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन टाइम का पार्ट बनाएं। चाहे कुछ भी हो, जब तक हिल डुल रहे हैं आपके लिए बेहतर है। मानसिक आदतें। नकारात्मकता के खिलाफ लड़ने और सकारात्मक बनने में दिमाग ही बीच में आता है, इसलिए अपने दिमाग से लड़ें और बड़े बदलाव लाएं। दिए गए तरीकों से सकारात्मक मानसिक आदतें बढ़ेंगी। नकारात्मकता देख रहे हैं। चैपमैन का मानना है कि दुनिया को आपके देखने के नज़रिए का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखते हैं या मानसिक बदलाव करने और जीवन में सकारात्मक और आनंद की तलाश करने का समय है तो अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए
आपको अपने नकारात्मक नज़रिए को समझना होगा और तुरंत उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछिए कि उस स्थिति के बारे में अच्छा क्या है, न कि नेगेटिव पर फोकस करें। सफलता के बारे में सोचना। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएंगे। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचिए और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर टूल है। चिंतन संबंध। कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम को सोच ले। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे कोई भी कदम उठा लेते हैं तो आप नकारात्मक पक्ष पर ज़्यादा प्रतिक्रिया करेंगी और आने वाले रिजल्ट आपको कोई मौका नहीं देगा। आपकी सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए हमें पहले भी पॉजिटिव रहना है और दुनिया को पॉजिटिव नज़रिए से देखने को समझना है। आपको उन पलों को भी पहचानना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आप ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे। सकारात्मक विवरण एक और तरीका है जिससे आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उसके लिए बस आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना है। परेशानियों पर ध्यान देने से यह आपको और उलझा देती है, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसा समाधान पर ध्यान दें और जो आपको उस परेशानी से निकाल सके। चुनौतीपूर्ण अनुमान। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सब ने जीवन में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है, कुछ ऐसी कल्पना कर जो गलत साबित हुई है। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है। इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। आप अपने जीवन में अपनी सफलता और असफलता से और भी ज़्यादा आरामदेह और जागरूक हो पाएंगे। इससे आप ज़्यादा बेहतर होंगे, बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए। आप 100% टाइम कभी भी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के समय अपने फेलियर पर ध्यान देना ज़्यादा आसान है। आपको अपनी सुरक्षा को गले लगाना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करें और उस वक्त को भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी असफलताओं की समीक्षा करना। जैसे सफलता को सुलझाना और अपनाना ज़रूरी है, वैसे ही अपनी असफलताओं को समझना भी ज़रूरी है। समय निकालकर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ है और क्यों। अगर आप परेशानी की जड़ का पता लगाएंगे तो अगली बार के लिए तैयार होंगे और हो सकता है भविष्य में उन समस्याओं से बच जाएं। दिमाग का खेल। अपने दिमाग की कसरत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप सतर्क रहते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज़ अपने साथ माइंड गेम्स खेलें। ये उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी कविता याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है और साथ ही साथ ये बेहतर भी बनता है। आकर्षण बल। सपने देखना याद रखें। हम सबको काम करना है और सपने देखना चाहिए। सोचें कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखें। किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना ही उसे सच करने में मदद करता है। भावनात्मक आदतें। एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें। सफलता के लिए ध्यान करें। आपको किसी न किसी तरह का ध्यान यानी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज़ ध्यान करना चाहिए। ध्यान कम समय जैसी 5-10 मिनट और ज़्यादा समय जैसे 30 या उससे ज़्यादा मिनट के लिए किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती है। चलने का ध्यान। क्या बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं। इस तरीके के ध्यान से बहुत व्यस्त होने पर भी आपको मानसिक स्पष्टता आसानी से मिलती है। भावनाओं की पहचान। अपनी भावनाओं से घबरा जाना बहुत ही आसान है, पर आपको अपनी भावनाओं को समझना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकें। जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4 या 5 शब्द ढूंढें। पता लगाएं कि आपको वैसा किस वजह से और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। दृष्टिकोण को एक साथ रखना। अक्सर चीज़ बहुत ही बुरी हो सकती है या कभी कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती है। आपको चीज़ों को एक प्लान के अनुसार रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नज़रिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है? हाँ, बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा होगा। ऐसा करने से आप स्थितियों को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक। कंप्यूटर के आगे बैठना या 1 घंटा एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें और आपके काम करने की क्षमता भी कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाएं।
और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। और जब आप अपने काम पर लौटेंगे तो आप रिफ्रेश फील करेंगे। आप क्या खा रहे हैं? हम सब ने ये सुना है कि हम जो खाते हैं वो वैसे ही होते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत ही ज़रूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत ही गहरा नाता है। ढेर सारे फल सब्जी खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश महसूस करेंगे और काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नकारात्मक भावनाओं को संभालें। ये ज़रूरी है कि हम कभी ना कभी दुखी ज़रूर होंगे। हमेशा खुश रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए जब भी आप दुखी हो, ये याद रखें कि ये भावना स्थायी नहीं है। ये कुछ डर के लिए है और ये गुजर जाएंगी। इसको देखा ना करें, उसका सामना करें और जल्दी ही आपको दूसरी ओर रोशनी दिखने लगेगी। बाहर बैठना। लेखक ने बाहर खुली हवा में जाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना चाहिए। इसको बिना किसी व्याकुलता जैसे मोबाइल फ़ोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भूल जाएं। जीवन शैली की आदतें। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मूल्यों की कितनी ज़रूरत है और क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल की आदतों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर यह एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। अच्छी आदत से आप लगातार अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर बना सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आपके मूल्य क्या हैं? अपने मूल्यों को समझें। इन्हीं मूल्यों को आपके लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। अगर आपके लिए गए असफल आपके मूल्यों में फिट बैठते हैं तो आप मानसिक तौर पे और ताकतवर बनेंगे और अपने लक्ष्य और सपनों को पाने की ओर मेहनत करेंगे। आपका जुनून क्या है? अपने जुनून का पता लगाना जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिव करता है, क्या आपको लगता है अब बनने में मदद करना है, तो आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसला लेना भी बेहतर होगा। एक विज़न बनाना। हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आपका अपना एक विज़न, एक क्लियर सपना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। चुनौतीपूर्ण विश्वास। जैसा हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं, वैसे ही हमें अपनी मान्यताओं पर भी सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता हो। समझे कि क्या उनकी बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पर ही कायम हैं। अपने आप से लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। जाने दो, हम सब अपनी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम अक्सर अपनी खरीदारी हुई चीज़ों में ही अपनी पहचान को छुपाते हैं। साथ ही हम इन चीज़ों को खाने से डरते हैं, पर असलियत ये है कि यह सिर्फ चीज़ है। हर ऐसी चीज़ से चुका पाए जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है। पता लगेगा कि आपको किसी चीज़ की असल में ज़रूरत है या नहीं, और जैसी ज़रूरत नहीं है तो इसी चीज़ों को ख़त्म कर दें। स्वार्थ या निस्वार्थ। आपको ये चुनना है कि आने वाले भविष्य में आपका मतलब होगा या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिससे आप जैसे हैं वैसा होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो और आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करें। अपने आप को छोटा समझना। ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने नकारात्मक नज़रिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचेंगे, पर वो सलाह देते हैं कि आपको ऐसी चीज़ चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे लोगों को। बहानों को हराना। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें। जब आप अपनी खामियां ढूंढ पाएंगे तो आप और ज़्यादा आरामदायक और सकारात्मक बनने में सक्षम बन जाएंगे। बनना, प्रतिक्रिया नहीं करना। नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको एक प्रतिक्रिया को सोचने समझने का वक्त मिलता है। वहाँ क्या गलत हुआ इसे जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दें। व्यक्तिगत आदतें। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी खाते मुख्य रूप से आपके ऑफिस या बिजनेस के नाम के आधार पर बनाए गए हैं। अपने दिमाग को आसान बनाना। अपनी बेकार चीज़ को ख़त्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी ज़िंदगी और अपने दिमागों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिन को आसान बनाना। अपनी बेकार चीज़ को ख़त्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी ज़िंदगी और अपने दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिनों को सरल या आरामदायक बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें।
कोई भी काम ना आने वाली चीज़ को हटा दें जो आपको भटकाती है। बेकार के कामों को करने में जो आप समय खराब करते हैं उसे कम करें। उत्पादक रूप से जीना और काम करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्यों की स्थापना। कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण गोल पर पहले ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन के अलग अलग इलाकों में भी लक्ष्य हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को आप पहले पाएं, पर ज़्यादा कठिन गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। एक परियोजना की शुरुआत। एक योजना और लक्ष्य का होना प्रेरित होने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल भी सेट करना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ ज़रूरी होना चाहिए जिस पर आप रोज़ाना काम कर सकें और अपना सुधार देख सकें। रोज़ उठें और अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार रहें, और जब तक वो पूरा ना हो तब तक रुके नहीं। विकासशील आदतें। इन हैबिट्स में आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, साथ ही आपके दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, फ़ोन को सिर्फ साइलेंट और उल्टा करके रख देने से आपका ध्यान हट जाएगा। उत्पादकता निर्धारित करें। क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को ये देखना चाहिए कि आप काम पर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप शिकायत करते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? समझे कि ऐसा क्या है जो आपको काम पर जाने से रोकता है। सफलता के लिए बेचिंग। बहुत से उत्पादक विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने से, जैसे ईमेल करने से, ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से ध्यान भटकाने से बचेंगे। आप एक ले में ज़्यादा तेज काम कर लेंगे। अपनी प्राथमिकताएं बनाएं। आपको लक्ष्य से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज़ क्या करने की ज़रूरत है। आप अपने 3 सबसे ज़रूरी काम हफ्ते की शुरुआत में ही लिख लें और रोज़ ये काम करते रहें। पहले जागना। प्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स के हिसाब से सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावित चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठने से आप अपने आप को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो आप अन्यथा नहीं करते। हर रोज़ सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। आप जो हस्ती कर सकते हैं वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। थोक में काम करना। थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3-4 घंटों के लिए एक बार में ही काम करें और साथ ही बीच में कम ब्रेक लें। इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। लंबे वक्त के लिए काम करें, इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। ना कहना सीखें। खुद के लिए ज़्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत ही आसान है। आपको कुछ मौक़ों पर ना करना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी कारण या बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम कुछ ऐसा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है तो बेझिझक उसे मना कर दें। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आज़ादी का एहसास होगा। सभी आदतों का पालन करें। ये इस किताब की आखिरी आदत है और ये बताती है कि आपको आदतों के बारे में बार बार पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।